नायब सैनी होंगे हरियाणा के नए मुख्यमंत्री। विधायक दल की बैठक में हुआ फैसला। हरियाणा में कम नहीं हो रही बीजेपी की मुश्किलें। सूत्रों के मुताबिक विधायक दल की बैठक से नाराज होकर निकले अनिल विज। हरियाणा में सियासी घमासान तेज। बीजेपी विधायक दल की बैठक जारी। पर्यवेक्षक अर्जुन मुंडा और तरुण चुग भी मौजूद। हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूटा। लोकसभा चुनाव को लेकर सीट बंटवारे पर नहीं बनी बात। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। कल हिसार की रैली में गठबंधन को लेकर जेजेपी कर सकती है बड़ा ऐलान। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा का हरियाणा सरकार पर हमला। का कांग्रेस के वोट में सेंध लगाने की कोशिश। हरियाणा की राजनीति पर दीपेंद्र हुड्डा का बयान। कहा जो हरियाणा में हो रहा है वो हरियाणा की जनभावना के दबाव में हो रहा है। तेलंगाना से गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा पीएम मोदी ने 10 साल में भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया। राजस्थान के पोखरण में तीनों सेनाओं का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास। पीएम नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद। तीनों सेनाओं के भारत में बने हथियारों का प्रदर्शन। युद्धाभ्यास को दिया गया भारत शक्ति नाम। पोखरण में भारतीय वायुसेना ने दिखाई ताकत। तेजस, नाग आकाश मिसाइलों ने भी लिया हिस्सा। पोखरण से पीएम मोदी का विपक्ष पर बड़ा हमला। कहा पिछली सरकारों में हुए रक्षा घोटाले एचएएल को किया बर्बाद। पीएम मोदी का बयान। कहा भारत में बनेंगे 5वीं पीढ़ी के विमान। पिछली सरकारों में दशकों तक लटके रहे रक्षा सौदे। जैसलमेर में तेजस लड़ाकू विमान क्रैश। पायलट सुरक्षित। पोखरण में चल रहा है युद्धाभ्यास। गुजरात को पीएम मोदी की सौगात। 85,000 करोड़ से अधिक की रेल परियोजनाओं की रखी आधारशिला। देश को मिली 10 नई वंदे भारत ट्रेनों की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाई हरी झंडी। अहमदाबाद में साबरमती आश्रम का पीएम मोदी ने किया दौरा। कोचरब आश्रम का उद्घाटन। गांधी आश्रम स्मारक का मास्टर प्लान भी लॉन्च। दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस की याचिका पर फैसला रखा सुरक्षित। टैक्स वसूली के लिए आयकर विभाग के नोटिस के खिलाफ है अर्जी। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा सीए कानून लागू होने का मामला। आईयूएमएल और डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ने दायर की याचिका। केंद्र के फैसले पर रोक लगाने की मांग। सीए लागू होने पर बोले गृह मंत्री अमित शाह। कहा हमने शरणार्थियों को सम्मानजनक जीवन दिया। कांग्रेस पर लगाया विरोध करने का आरोप। सीए लागू होने पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान। कहा यह कानून संविधान के खिलाफ। ओवैसी ने सीए को बताया समानता के खिलाफ। मोदी सरकार पर भी बोला हमला। सीए को लेकर ममता बनर्जी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोली जानबूझकर रमजान से पहले का दिन चुना। अशांति फैलाने का आरोप। सीए को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने दिया बयान। कहा हिंदुस्तान में 2014 से पहले जो आए उनकी नरक थी जिंदगी। अब अधिकार और नागरिकता दोनों मिलेगी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम का आभार जताया। कहा केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया। मोहसिन रजा ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा विपक्ष को सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। दिल्ली के रोहिणी में सीए की अधिसूचना जारी होने के बाद लोगों में खुशी की लहर। पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों के चेहरे खिले। सीए लागू होने के बाद भारत नेपाल सीमा पर अलर्ट मोड में सुरक्षा एजेंसी। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी से रखी जा रही नजर। सीए लागू होने के बाद दिल्ली में अलर्ट। जामिया यूनिवर्सिटी में कैंपस के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। दिल्ली के मजनू का टीला में रिफ्यूजी कैंप का मनोज तिवारी ने दौरा किया। शरणार्थियों से मुलाकात की। बिहार में 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। सूत्रों के हवाले से खबर। जेडीयू को बिहार में 12 और पूर्वोत्तर में कुछ सीटें देने की तैयारी। हाजीपुर सीट को लेकर पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच खींचतान जारी। बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर पशुपति पारस ने दावा ठोका। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। पशुपति पारस ने ठुकराया बीजेपी का प्रस्ताव। एलजेपी के 2 धड़ों को एक करने का था सुझाव। बीजेपी आज जारी कर सकती है दूसरी लिस्ट। उम्मीदवारों की सूची तय करने के लिए हुई बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। आज आ सकती है कांग्रेस उम्मीदवारों की दूसरी सूची। कांग्रेस सीईसी की बैठक में करीब 50 सीटों पर बनी सहमति। हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत देश भर में 30 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। गैंगस्टर टेरर कनेक्शन मामले में कार्रवाई।
दिल्ली में आज गैंगस्टर काला जठेरी और लेडी डॉन अनुराधा की शादी, सुरक्षा के लिहाज से 250 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात। दिल्ली में बीजेपी नेता दोरजी शेरिंग लेप्चा ने राज्यसभा की शपथ ली, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मौजूदगी में ली शपथ। भोपाल में एमपी सरकार के खिलाफ विरोध, शिक्षकों ने प्रमोशन की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। अल्मोड़ा में लोकसभा चुनाव से पहले गांव में पहुंच रही विकास योजनाएं, पेयजल योजना का काम होगा शुरू। जयपुर में बिना लाइसेंस के दवा बेचने वाले क्लिनिक पर छापा, लाखों रुपए की दवाइयों का स्टॉक बरामद किया। बांसवाड़ा के ट्रक ने ऑटो को टक्कर मारी, मौके पर 2 की मौत, पुलिस ने शव को बरामद किया। जालौर में लूट और अपहरण मामले का खुलासा, पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राजस्थान के जालौर में विभिन्न मांगों को लेकर किसानों का धरना प्रदर्शन, व्यापारियों से समर्थन की अपील की। यशस्वी जायसवाल ने जीता आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब, इंग्लैंड के खिलाफ की थी शानदार बल्लेबाजी। जी न्यूज।